चीमा साहब, आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन। अगर आप हिंदू धर्म को पढ़ें जिसकी हिस्ट्री सबसे ज़्यादा ओल्ड है, 8000 साल पुरानी है, कि ये संसार ये कैसे पैदा हुआ, इतने जीव पैदा किए, इंसान को पैदा करने के पीछे पर्पस क्या था? हमारी ही मस्जिद में हमारे ही बंदे ने इत्काफ में बैठ के जना कर दिया। अब आप तारीख अगर हमारी देखें, ठीक है, हमारी जो तारीख है उसके बारे में तो बताया ही नहीं जा रहा ना। हाँ। एक उंदलस का जो बादशाह था, उसने अपने छोटे बादशाह की बेटी के साथ जना कर दिया था। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। अगर आप इंडियन धर्म को भी रिसर्च करें कि इंसान के बारे में, आत्मा के बारे में, सुख शांति के बारे में क्या बात की हुई है, तो वो तालीमात कवर। तो आजकल चल रहा है, बच्चियों के साथ निकाह किया जा रहा है ज़बरदस्ती, क्रिश्चियन बच्चियों के साथ जी। कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। आप इसमें शिवा जी को पढ़ते हैं, ब्रह्मा जी को आप इसमें पढ़ते हैं, आप इसमें विष्णु जी को पढ़ते हैं, आप इसमें माता सरस्वती को पढ़ते हैं। मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे, तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे। हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं। दोस्तों, ये है सच्चाई इस्लाम की। आप खुद देख लीजिए, अपने मुंह से ये कह रहे हैं और ये सारे मुसलमान हैं, ये बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं अपने मुसलमान धर्म के अंदर इनकी मस्जिदों में क्या क्या होता है। और दोस्तों, छुपी हुई चीजें नहीं है, सारी दुनिया जानती है। इन्होंने हमेशा औरत को एक खिलौना समझा है, और पाकिस्तान ने तो इस्लाम को इतना गंदा कर दिया है। मस्जिदों के अंदर छोटे छोटे बच्चे, मदरसों के अंदर तो कोई बचता ही नहीं है। आप खुद सोच लीजिए, ये है इनके मौलाना, जिनको सिर्फ एक ही शौक है कि चाहे लड़का आ जाए छोटा सा या लड़की आ जाए, बस इनको अपना गंदा काम करना होता है। इनको जिंदगी में और कोई चीज सिखाई नहीं गई है, और ये इतना हद तक फैल चुका है दोस्तों कि अनबिलीवेबल। हर लड़की को गंदी नजर से, हर छोटे बच्चे को गंदी नजर से ये मौलाना देखते हैं, और वहां की सोसाइटी के जो लड़के हैं वो भी देखते हैं। बुरके में निकल जाए तो भी छेड़ते हैं, और वैसे कहते हैं कि जी हमारा इस्लाम ये देता है, हमारा इस्लाम वो देता है। दोस्तों, ये फर्क है, इसीलिए आज दुनिया इस्लाम छोड़ रही है। आप भी कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आज मैं थोड़ी सी आपकी जो अटेंशन है ना, वो मॉरल डीजनरेशन या जो अखलाकी गिरावट है पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी करना चाहता हूँ। इत्काफ जो मुसलमान जो है रोज़ा रखते हैं, तो आखिरी 10 दिन अपने आप को आइसोलेशन में ले जाते हैं ताकि वहाँ पे वो इबादत कर सकें। लेकिन तारड़ साहब, ये पाकिस्तान के अंदर ये किस तरह का माहौल चल पड़ा है कि मुजफ्फरागढ़ एक इलाका है, शहर है, वहाँ पे एक 13 साल के बच्चे के साथ इत्काफ में रेप हो गया। ये पाकिस्तान की ये सोशल डिजनरेशन की क्या वजह है? अगले दिन एक मौलवी साहब थे, बड़ा नाम है मौलवी साहब का, उन्होंने एक उस मौलवी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जिसने किसी को रेप करने लगा था, और वो FIR हुई है, लेकिन वो उन्होंने जाके कहा जी सुलह कर लो। और पाकिस्तान में ये बड़ी बहस बन गई है ताड़ साहब। ये हमारा टॉपिक तो नहीं अमूमन होता, लेकिन जो सोशल डिजनरेशन के हवाले से इस पे थोड़ा कमेंट कीजिएगा कि ये क्या है, हमारे मुआशरे के अंदर इतनी ज्यादा अखलाकी गिरावट है ताड़ साहब। चीमा साहब, ह्यूमन इंस्टिंक्ट। अच्छा, उसमें चीमा साहब आपने बिल्कुल सही। आज सुबह मुझे एक आर्टिकल, मैं उसका भी रेफरेंस साथ देना चाहूंगा। एक तो बच्चे के साथ मुजफ्फरगढ़ में ज्यादती, बिल्कुल। मैंने आपको शायद उसके बाद दूसरा एक भेजा, गुजरांवाला के पास भी एक मस्जिद के अंदर कुरान पाक हिफज कर रहा था बच्चा, उसको भी 3 दफा रेप किया गया। ये भी वॉइस ऑफ अमेरिका की खबर है। और चीमा साहब, इसमें मैं आज सुबह, बल्कि BBC के ऊपर आर्टिकल है आज, उन्होंने आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, कि मुगल अपने दौर के अंदर रोजे, सहरी और अफ्तारी किस तरह करते थे। मेरे लिए वाज वेरी शॉकिंग आर्टिकल। तो उसके बाबरी के अंदर लिखा गया कि बाबर साहब इफ्तार करने के बाद शराब पीते थे और अफीम खाते थे। हुमायूं भी इस तरह करते थे, और जो उनके सारे फ्रेंड्स। तो हमें जो स्टोरियां पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई गई हैं कि हमारे हीरो ये हैं सारे, जिनके हरम के अंदर 100 से लेकर 300 औरतें होती थी इनके हरम के अंदर फॉर सेक्सुअल नीड्स। अव्वल मैं तो 4 शादियों के हक में नहीं हूं, 4 शादियां भी सर्कमस्टेंशियल थी उस वक्त,
जब सोसाइटी के अंदर लोग मारे जा रहे थे, मर रहे थे, तो उस सर्कमस्टेंशियल उसका हल ढूंढा गया था कि एक बार इंसान 4 शादियां कर ले, वरना दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। लेकिन चले, लेकिन आप मुझे 100 औरतें हरम के अंदर लौंडियों के साथ रिलेशनशिप रखना, उनमें से जो बच्चे होने उनको फिर लीगल स्टेटस देना, और चीमा साहब मुझे ये बताएं कि इफ्तार के बाद शराब पीना आप क्या समझते हैं जायज? मैं उसी आर्टिकल के अंदर, बल्कि मैं कहूंगा कि बजाय मेरे ऊपर मजहबी अटैक करने से पहले, नौज बिल्ला, पहले ये पढ़ के देखें। ये BBC आज उसका आर्टिकल है कि अकबर ने अपने दौर के अंदर नमाज, रोजे, हज के ऊपर पाबंदी लगा दी थी। तो उस आर्टिकल के अंदर पढ़ के देखें। और हमें बताया जाता है कि हमारे मजहबी रहनुमा, हमें मुगलों ने ये किया, उन्होंने इतनी मस्जिदें बना दी, मंदिरों के ऊपर ये कर दिया, वो कर दिया। देखें जरा। और आज ही आपने जो बात की है, चीमा साहब आप आज की बात कर रहे हैं, मेरी जितनी एज है, मेरे वालिद साहब ने मुझे मस्जिद में कुरान पढ़ने से मना कर दिया था। अमेरिका में मेरे 4 बच्चे हैं चीमा साहब, उन्होंने कुरान पढ़ा है ऑनलाइन कुरान, उनकी मां ने पढ़ाया है कुरान उनको ऑनलाइन। जुर्रत नहीं थी इतनी, इन वाकयात की वजह से कि मैं मस्जिद में भेजता उनको। और चीमा साहब, जिस मस्जिद के अंदर पंखा और वहां पानी पीने का गिलास अगर सेफ नहीं है, तो आपका बच्चा किस तरह सेफ होगा वहां पे? और सबसे बड़ी वजह यह बताता हूं कि इस्लाम इज अ फॉरेन रिलीजन हियर। इस पूरे खित्ते में किसी ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। इस्लाम की फिलॉसफी को समझने की बजाय रिचुअल में फंसे हैं आप। आज भी आप रिचुअल में फंसे हैं। रोजा भी रिचुअल की वजह, फैशन के तौर पर आप रख रहे हैं रोजा, फैशन के तौर पे रोजा, फैशन के तौर पे नमाज, बखाड़े दिया नमाजा, वो हमारे कहते बखाड़े दिया नमाजा कुबेड़ियां टकरा, बखाड़े एक दूसरे को दिखा दिखा के नमाज पढ़ते हैं। अफसोस के साथ, दुख के साथ कहूंगा चीमा साहब, दिल तो नहीं करता था कहने के, वालिद साहब 40 साल उन्होंने लॉ की प्रैक्टिस की। उन्होंने कहा बेटा, जिस बंदे की ज्यादा दाढ़ी और हज देखो, जरा कोशिश करना कि उसके साथ एहतियात से डील करना। मैंने पूछा वालिद साहब से क्यों? उन्होंने कहा मैं रोजाना इनको अदालतों में झूठे कुरान उठाते देखता हूं। ये आपने मुझे बात बताई थी पहले। मेरे वालिद साहब चीमा साहब बहुत अरसा पहले मुझे बता गए थे, 40 साल उन्होंने प्रैक्टिस की ला के। जिन्होंने जाके दाता दरबार दे भंग पीनी थे, उत्थे जाके घुंघरू बन के जनानियां नचड़ियां ने, इस्लाम चीमा साहब इस्लाम। और फिर इसको चेंजेस की गई, इसके अंदर हर चीज आपने चेंज कर ली, हर चीज। चीमा साहब मुझे अक्सर कल किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ताड़ साहब रोजा, मैं क्या मैं रोजा सारा साल रखना, 1 महीने नहीं रखता। कहता वो किवें? मैं क्या सारा साल मैं ना किसी का दिल तोड़ता हूं, ना किसी से झूठ बोलता हूं, ना फ्रॉड लगाता हूं। मेरा रोजा ये है। मैं और मेरे जितने दोस्त हैं पाकिस्तान में बिजनेस में, सारे कहते हैं कि हमने 11 महीने के पैसे 1 महीने में कमाने हैं। और 27वें रोजे सब ने मदीने जाना है। हमारे मजहब में ये है, हमें ये बताया जाता है कि रमज़ान के महीने में शैतान को बंद कर दिया जाता है और नेकियों का महीना है, अच्छे काम करने का महीना है। सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान की अगर बात करें, रमज़ान का महीना भी ख़त्म होने को है, क्या आपने कोई चेंज देखा एज़ कम्पेयर टू दूसरे मंथ? मतलब कि भाई हमने कोई महंगाई में कंट्रोल कर लिया हो, लोगों को फैसिलिटीज़ दे दी हो, या चोरियों में कमी आ गई हो, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वारदातें बल्कि रमज़ान में तो बढ़ जाती हैं। और आए दिन हमारे मोहल्ले में अगले दिन बंदा यूं मोबाइल देख रहा था, ये 2-3 दिन की बात है, तो उसके हाथ से स्नैचर यूं मोबाइल खींच के आगे निकल गए। ये 2-3 दिन की बात है। रमजान में ऐसा हुआ है? रमजान में चोरियां डकैतियां बहुत बढ़ जाती हैं। तो शैतान बंद होता है, फिर ये कौन मतलब करवाता है या करता है? ये तो अल्लाह को ही पता है। दोस्तों बिल्कुल सच बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को इन्होंने इंसान से जानवर बना दिया। हमने ये सुना था कि इंसान जो था वो बंदर से जानवर इंसान बना था, लेकिन ये साले जानवर बनते जा रहे हैं। इतने जाहिल हो चुके हैं ये कि किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये इनको बस हवा दे दो। कभी किसी औरत के कपड़ों को देख के मारने के लिए चल पड़ते हैं, कभी किसी हाथ से कागज गिर गया और उस पर कुछ लिखा हुआ तो उसको मार देते हैं। दोस्तों ये इंसानियत है, आप खुद सोच लीजिए। और अगर ये इस्लाम है तो इसीलिए दुनिया इस्लाम छोड़ रही है। आज 20-25 करोड़ इस्लाम लोग छोड़ चुके हैं। दोस्तों आने वाले 10 साल के अंदर आप देख लीजिए 50-55 करोड़ लोग छोड़ देंगे। आए दिन लाखों लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम। इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर गंदगी है, उससे लोग परेशान हो चुके हैं। उनको समझ में आ गया है कि ये बना बनाया धर्म है, ये अपनी मर्जी से बनाया है, सिर्फ हिंदुओं को नीचे दिखाने के लिए। दोस्तों प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।